भाई कल मार्केट 500 पॉइंट गिर गया, क्या तुमने ट्रेड किया? नहीं यार, मैं तो बस 20-25 पॉइंट लेकर निकल गया था। पर कोई बात नहीं, मार्केट कल भी तो ओपन होने वाला है। भाई क्या तुम कल ट्रेड करने वाले हो? नहीं भाई, मुझे मेरे दोस्त की शादी पर जाना है। पर कोई बात नहीं, मार्केट परसों भी ओपन होने वाला है। भाई आज बजट डे के दिन मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर चला गया, क्या तुमने ट्रेड किया? नहीं यार, मिस हो चुकी अपॉर्चुनिटी। पर कोई बात नहीं, मार्केट कल भी तो ओपन होने वाला है। तुम एकदम तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है बी अ गुड ट्रेडर। क्या होता है कि गुड ट्रेडर की जो निशानी होती है वो मैं आपको बताता हूँ कि आप एक गुड ट्रेडर हो या आप एक रोग ट्रेडर बनने वाले हो। ठीक है, तो जो गुड ट्रेडर होते हैं उनकी कुछ निशानियाँ होती है, पर पहले वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि कौन सी निशानियाँ आप पर नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले कि बार बार अपॉर्चुनिटी को मिस करना और बोलना कि कोई बात नहीं, कल तो मार्केट ओपन होने ही वाला है ना, कल देख लेंगे। ये एक बार चलता है, दो बार चलता है, बार बार ये नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि हमने बचपन में ही सुना है कि छोटी छोटी आदतें ही हमारा फ्यूचर तय करती। तो इसी तरह ट्रेडिंग पर भी ये चीज़ लागू होती है कि आपके जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं वही आपका फ्यूचर तय करने वाले। आप लोग पहली बार किसी अपॉर्चुनिटी को मिस करते हो, ठीक है चलो, दूसरी बार मिस करते हो, समझा चलो, पर बार बार लगातार वही अपॉर्चुनिटी को मिस करना, आपको पता है कि ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो वंस इन अ वाइल होती है, वो आप मिस कर देते हो और फिर क्या बोलते हो, कोई बात नहीं, मार्केट कल भी तो ओपन होने वाला है। ये आप खुद को एक झूठा दिलासा दे रहे हो। आप ज्ञान के चौधरी बनने की कोशिश मत करो। क्या पता मार्केट कल खुलने वाला हो पर आप ही कल ना रहे तो फिर क्या आपकी आत्मा आकर ये ट्रेडिंग करेगी? तो कल पर कुछ नहीं डाल सकते, जो भी करना है आज करना है, अभी करना है, इसी सेकंड पर हमें करना है। वो ट्रेडिंग का रूल होता है कि जब भी आपको एक ट्रिगर लगता है तो उसी सेकंड पर हमें वो ट्रेड लेना होता है, हम वेट नहीं कर सकते। ठीक है, और आप बोल रहे हो कि कल मार्केट ओपन होने वाला है, ये नहीं चलता। ये ज्ञान के चौधरी वाली बात हो गई कि आप एक झूठा सा खुद को दिलासा दे रहे हो। हाँ, जब एक्चुअली क्या होता है कि जब आपको लॉस होता है तब आपको ये खुद को याद दिलाना होता है कि ठीक है चलो, आज का लॉस होना था, हो गया, मार्केट कल भी तो ओपन होने वाला है, कल मैं इस लॉस को रिकवर कर लूँगा। इसे कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। और आप जो कर रहे हो वो है खुद को झूठा दिलासा दिलाना कि भाई अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, पर कोई बात नहीं, मार्केट कल भी ओपन होने वाला। ये हर बार नहीं चलने वाला। तो मैं कहूँगा कि आप गधे हो। अगर आप बार बार अपॉर्चुनिटी को मिस करते हो तो आपसे बड़ा गधा कोई नहीं हो सकता। और जहाँ पर लिखना है वहाँ पर लिख लो कि लॉन्ग टाइम पर आप अच्छे ट्रेडर भी नहीं बन सकते अगर हर बार आप अपॉर्चुनिटी को मिस करते हो और यही बोलते हो कि मार्केट कल भी ओपन होने वाला है। ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है कि आजकल हर जगह पर डिसिप्लिन, मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, इन सब की बहुत ज़्यादा बातें हो रही। मतलब एक हद से पार हो गई है, एक लिमिट से ऊपर चली गई ये बात। तो उस वक्त पर आपको ये डिसाइड करना होता है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो। क्या आप वो ट्रेडर हो जो दिन के 500, 700 या 1000, 1500 रुपये कमाकर खुश हो, या आप मार्केट विजार्ड पर अपना नाम बनाना चाहते हो? ये दो टाइप के ट्रेडर होते हैं। अगर आप पहले टाइप के ट्रेडर हो जो दिन के 500, 1000, 1500 कमाकर खुश है, तो आपके लिए रूल्स मतलब जो डिसिप्लिन जिसे बोलते हैं वो फॉलो करना बहुत ही अच्छा रहता है। पर अगर आप एक मार्केट विजार्ड बनना चाहते हो तो आप टू मच डिसिप्लिन पर कभी भी ट्रेड नहीं कर सकते। जितने भी मार्केट विजार्ड बने उन लोगों ने किसी ना किसी एक वक्त पर अपने गट्स पर ट्रेड लिए। गट्स बोले तो वहाँ पर उसकी सिक्स्थ सेंस उन्हें ट्रेड दिखाती है कि इस पूरी पब्लिक बाइंग की सोच रही है, पर यहाँ से मार्केट का टॉप लगने वाला है, यहाँ से शॉर्ट किया जा सकता है, या फिर सारी पब्लिक सेलिंग की ओर है, यहाँ से मार्केट का बॉटम लग सकता है, एक शार्प रिकवरी आ सकती है, यहाँ से बाइंग करनी चाहिए। तो जितने भी मार्केट विजार्ड है ना, उन लोगों ने कभी ना कभी किसी ना किसी एक वक्त पर एक बड़ा सा रिस्क लिया था।
इतना बड़ा रिस्क कि अगर वो उस पर फेल होते तो हो सकता था उनका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाए। और जितने भी किताबों पे नाम लिखे गए वो सब पुराने ज़माने के, मतलब उस वक्त पर मार्जिन पर ट्रेड होता था। कैपिटल के ऊपर भी आपको मार्जिन मिलता था 5x 10x 15x 50x तक। ठीक है, तो उस वक्त पर अगर वो गलत होते तो ना सिर्फ उनका कैपिटल ही जाता पर बल्कि वो लोग डेब्ट पर आ जाते। पर फिर भी मार्केट विजार्ड पर जिन जिन लोगों ने अपना नाम बनाया उन लोगों ने कभी ना कभी एक वक्त पर बड़ा रिस्क लिया। तो अगर आप मार्केट विजार्ड बनना चाहते हो तो आपको कभी ना कभी एक वक्त पर अपने गट्स पर ट्रेड लेने होंगे, जब ना कोई आपको चार्ट पैटर्न दिखा रही होगी, ना कोई टेक्निकल एनालिसिस ऐसा दिखा रहा होगा, ना कोई ऑप्शन चेन का डेटा ऐसा दिखा रहा होगा, ना पीसीआर रेशियो हाई होगा, ना एफआई डीआईएस की बाइंग या सेलिंग के जो आंकड़े होते हैं वो आपको कुछ दिखा रहा होगा। सिर्फ आपकी सिक्स्थ सेंस होगी जो आपको दिखाएगी कि हाँ, यहाँ से मार्केट रिवर्सल होने वाला है और बहुत बड़ा रिवर्स होने वाला है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा पर आ रहा है कि स्क्रीन ऑफ कर दो, प्रॉफिट होने के बाद स्क्रीन ऑफ कर दो। पर समझो कि इस चीज़ का कोई महत्व ही नहीं होने वाला, क्योंकि जब जब बड़े प्रॉफिट होने के बाद मैंने स्क्रीन को ऑफ किया, उनके बाद जब मैं स्क्रीन को ऑन करता हूँ तब मुझे मार्केट का मूवमेंट ही समझ पर नहीं आता कि मार्केट की अब डायरेक्शन क्या है, कि मार्केट अब और क्या आगे करने वाला है। उनकी जो प्री प्लानिंग होती है वो मुझे समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि मैंने बीच में एक गैप ले लिया। तो ये मैं स्ट्रिक्टली अगेंस्ट हूँ इस बात के। तो आपको क्या करना है, जब भी बड़ा प्रॉफिट होता है तब आप ट्रेडिंग करना बंद कर दो। हाँ, ये मेहनत आपको सीखनी होगी कि बड़े प्रॉफिट होने के बाद या तो फिर आपका जब भी टारगेट आ जाता है उस वक्त पर आप ट्रेडिंग करना अवॉइड कर दो, पर एनालिसिस करना अवॉइड मत करो। जो भी आप एनालिसिस करते हो, आप चाहे ऑप्शन चेन के डेटा का एनालिसिस करते हो, आप पीसीआर का एनालिसिस करते हो, आप ऑप्शन ग्रीक्स पर ट्रेड लेते हो, या फिर आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो, जो भी आपका एनालिसिस का स्टाइल है उसे कंटिन्यू रखो, उसमें बीच में गैप मत आने दो। क्यों? अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ आपको पता है, क्योंकि एक जैसे लिवरमोर पर एक बुक लिखी गई है, द रेमिनिसेंस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर। ठीक है, उस बुक आप पढ़ना, उसमें देखना जब जब भी बड़े प्रॉफिट होने के बाद जैसे लिवरमोर अपने वेकेशन पीरियड पर चले जाते, पर वेकेशन पीरियड पर भी वो जिस जिस जगह पर जाते वहाँ पर भी वो कभी ना कभी मार्केट को देखते रहते। और जब भी उन्हें बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, ठीक है, जब उन्हें लगा कि यहाँ से पूरा का पूरा ट्रेंड एक रिवर्सल होने वाला है, वो अपना वेकेशन वहीं के वहीं छोड़कर फिर से ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर आ जाते थे। तब एक रिंग हुआ करती थी या फिर खुद की जो ऑफिस होती है वहाँ पर, तो वो लोग अपना वेकेशन छोड़कर फिर से वापस आ जाते थे। क्यों? क्योंकि कुछ अपॉर्चुनिटी मिली। अब अपॉर्चुनिटी वंस इन अ वाइल होती है, जो मैं आपको बोलता हूँ ना कि अपॉर्चुनिटी को मिस करना। अब क्या पता कि समझो पहले मार्केट सिर्फ 200 पॉइंट गिरा, या समझ लो परसेंटेज पर कि 1% गिरा, आपको लगता है कि आपने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, 1% गिरा है, अगर मैं 2 से 3 दिन भी ट्रेड और कर लूँगा तो मैं 1% जितना कमा लूँगा। पर 1% गिरने के बाद वहाँ पर मार्केट कंसोलिडेशन करता है और उसके बाद अचानक कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है और मार्केट वहाँ से फर्दर 9% तक गिर जाता है। मार्केट उस दिन टोटली 10% गिरता है। तो क्या 10% मार्केट का गिरना ये हर रोज़ हो सकता है? ये वंस इन वाइल मोमेंट होती है। मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग कभी भी ये डिसाइड नहीं कर सकते कि अच्छा कि आज जो अपॉर्चुनिटी मिली है वो हमें फिर से कभी मिलने वाली हो सकता है वो आने वाले 7-8 सालों में मिले ही ना। बेस्ट एग्जाम्पल यही होगा कि कोरोना के वक्त पर जब मार्केट क्रैश हुआ, बेशक हम में से कोई भी उस वक्त पर ट्रेड नहीं करता था, पर जो भी पुराने ट्रेडर्स थे जो 2008 से ट्रेडिंग करते थे, उन लोगों ने 2008 का चाहे क्राइसिस ना देखा हो पर वो लोग जानते थे उसके बारे में। तो वो लोग इतने सालों से एक प्रिपरेशन पर थे कि जब भी इतना बड़ा क्राइसिस आएगा हम लोग ट्रेड लेंगे, सेलिंग साइड पर शॉर्ट साइज पर बड़ा सा ट्रेड लेंगे और बड़े प्रॉफिट बनाने वाले। अब सोचो कितने भी मेरे भी ऐसे जान पहचान वाले हैं, मतलब जो लोग ट्रेड करते थे पर
2020 का जब क्राइसिस आया तब उन लोगों ने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, जबकि हमारे सामने काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन लोगों ने 2020 पर अपना फॉर्च्यून बना लिया। मतलब वो पैसा जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी लाइफ में नहीं देखा था। तो क्या पता कि वो अपॉर्चुनिटी आज ही आने वाली। हमें तो नहीं पता कि कौन से इनसाइडर न्यूज़ चल रही है या ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड मार्केट पर पूरा क्या सीन बैठ रहा है। तो अगर हमने वो दिन मिस कर दिया तो हम लोग अपना फॉर्च्यून कभी नहीं क्रिएट कर सकते। इसीलिए कहता हूँ अपॉर्चुनिटी को कभी मिस मत करना, और जब भी आप बड़े टारगेट आने के बाद स्क्रीन ऑफ करते हो तब ट्रेडिंग ऑफ करना, अपना एनालिसिस पार्ट को कभी भी ऑफ मत करना। ठीक है, अब जो फोर्थ पॉइंट आता है वो भी ज़्यादा आज सुर्खियों पर चल रहा है कि वो है अपना गोल बनाओ। सपोज कि आपका मंथली गोल है 1 लाख को बनाना, तो वीकली आपका हो जाता है 25,000। तो डेली मार्केट 5 दिन ही ओपन रहता है वीक पर, तो डेली आपका टारगेट हो जाता है सिर्फ 5,000। तो आप लोग उस गोल के हिसाब पे चलो। क्यों भाई, मार्केट अपने बाप का नौकर है जो हम जैसे चाहेंगे वैसे चलेगा? नहीं, कभी नहीं चलने वाला। उल्टा क्या होगा कि समझो कि वीक का आपने 25,000 का टारगेट रखा, पहले दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन कुछ नहीं हुआ, तीसरे दिन अब आप पर एक प्रेशर आएगा कि मुझे तो वीक के 25,000 बनाने थे। ऑलरेडी अब 2 दिन चले गए, 3 ही दिन बचे, आज भी कोई ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग फालतू के ट्रेड पर चले जाओगे। जो जहाँ पर आपको ट्रेड ही नहीं करना होता है वहाँ पर आप ट्रेड करने चले जाओगे। और जब भी हम ज़ोरों ज़बरदस्ती से ट्रेड करते हैं तभी लॉस ही होता है। या तो फिर क्या होगा, पहले दिन जब आपने ट्रेड लिया आपको 5,000 मिल गया, आपने ट्रेड को क्लोज कर दिया, स्क्वायर ऑफ कर दिया। अब वही ट्रेड आपको 5 नहीं 50,000 देने वाला था, पर आपने क्या किया, हाँ भाई मेरा तो डेली का टारगेट आ चुका है, अब मुझे ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए। तो मार्केट में कुछ भी ऐसा नहीं होता कि आज इतना पैसा कमाया जाए या आने वाले दिन पर इतना पैसा होगा, वीक पर इतना टारगेट होगा, मंथली पर इतना टारगेट होगा। मार्केट अपने बाप का नौकर नहीं। मार्केट जैसे चल रहा है वैसे ही चलने वाला है। अपने को देखना है कि बीच में अपने को खुद से कितने पॉइंट निकालने। तो कभी भी इस तरीके से स्टबन गोल मत बनाओ। गोल होने चाहिए फ्लेक्सिबल, या तो फिर ऑल ओवर। ठीक है, चलो आपको मार्केट से 1 लाख रुपए कमाने, वो आपका गोल होना चाहिए। कितने दिनों पर वो मार्केट डिसाइड करेगा, ना कि आपको डिसाइड करना है। क्योंकि हो सकता है कि 1 वीक पूरा मार्केट चाहे तो आपको कोई ट्रेड ही ना दे, वो कंसोलिडेशन करता रहे या वो जो आपकी पैटर्न है उनसे ऑपोजिट चलता रहे। सपोज कि आप स्ट्रेडल ट्रायंगल बना रहे हो, मतलब आपको चाहिए एक साइडवेज मार्केट, पर उस वक्त पर मार्केट बड़ा ही वोलेटाइल रहता है जो डायरेक्शनल ट्रेडल के लिए काम का है। तो आप स्ट्रेडल ट्रायंगल वाले उस वक्त पर कुछ भी नहीं कमा सकते। या तो फिर अब आ जाते हैं जो कि डायरेक्शनल बड़ा मोमेंटम ट्रेड करते हैं, ऑप्शन बायर है जो मोमेंटम के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। उस वक्त पर मार्केट साइडवेज रहता है, तो वो आपके लिए कुछ काम का नहीं है। तो बेटर रहेगा कि आप लोग ऑल ओवर एक गोल को बनाओ, ना कि वीकली, डेली या मंथली बेसिस पर किसी गोल को बनाओ। ऑल ओवर गोल होना बहुत ज़रूरी है, ये मैं भी मानता हूँ कि आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि आप किस हद तक जाना चाहते हो। क्योंकि जब तक आप एक लक्ष्य डिसाइड नहीं करते तब तक आप उस लेवल की मेहनत भी नहीं कर सकते। तो ऑल ओवर एक गोल बनाओ, वहाँ पर जाने के लिए ये टाइम लिमिट मत रखो। मार्केट जिस तरीके से आपको ट्रेड देता है आप ट्रेड लेते जाओ, प्रॉफिट अर्न करते जाओ और उस टारगेट के धीमे धीमे पास जाने की कोशिश करो, ना कि वो कोशिश भी करो कि एक ही दिन में आपका पूरा टारगेट आ जाना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको गुड ट्रेडर बनाते हैं और जिनकी इस वक्त पर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ऐसी फालतू की इमेज बनाई जा रही है जितनी इमेज बनानी ज़रूरी नहीं होती। स्टॉक मार्केट पर पहला नॉलेज सोशल मीडिया पर पहला नॉलेज आपको यही दिलाया जाता है कि मार्केट कल भी ओपन होने वाला है, पर वो कब, वो आपको खुद को दिलासा नहीं देना है, आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ देखना है। सेकंड पॉइंट कि आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डिसिप्लिन को टू मच फॉलो करना होगा। अगर आप एक एक्सट्रीम लेवल के ट्रेडर्स बनना चाहते हो तो आपको कुछ वक्त पर डिसिप्लिन, रूल्स, इन सबको फॉलो नहीं करना होता, उन सबको तोड़ना होता है। जो कहते हैं ना रूल्स बनाए किस लिए जाते हैं, तो रूल्स बनाए जाते हैं तोड़ने के लिए, पर वो वक्त हर वक्त नहीं होता। वो एक
आपको दिमाग में ट्रिगर आएगा, आपका दिल वो करने को चाहेगा, वो वक्त अलग होता है, वो ट्रिगर पॉइंट अलग होता है। ये बात अगर आप एक नॉर्मल ट्रेडर हो तो ये मेरी बात आप कभी नहीं समझ पाओगे। जब आप एक स्टेज से ऊपर चले जाओगे ट्रेडिंग के लेवल पे, तभी आप लोग मेरी ये बात को समझ पाओगे कि किस वक्त पर रूल्स का तोड़ना भी बहुत ज़रूरी होता है और गट्स फीलिंग पर ट्रेड लेना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। थर्ड पॉइंट कि प्रॉफिट होने के बाद स्क्रीन ऑफ कर देना, वो भी बहुत ही गलत होता है। प्रॉफिट होने के बाद ट्रेडिंग करना बंद कर दो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर एनालिसिस करना कभी भी बंद मत करो। और फोर्थ पॉइंट, अपने स्टबन गोल बनाओ। स्टबन गोल कभी भी मत बनाना, गोल को फ्लेक्सिबल रखो और ऑल ओवर गोल बनाओ। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको एक गुड ट्रेडर बनाते हैं। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में कुछ नए ऐसे ट्रेडिंग के फैक्ट्स के बारे में।